गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ नितिन त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 15। हम इस वीडियो में आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ कि आर्टिकल 15 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम रिजर्वेशन लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इसमें रिजर्वेशन लॉस के बारे में बताया गया है। रिजर्वेशन मतलब एक तरीके से उसको बहुत से लोगों ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी नाम दिया। हाँ, बहुत सारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे उन्होंने इसे ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स थे उन्होंने इसे एक नाम दिया, वो था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब जैसे बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं या बैकवर्ड कास्ट, ऐसा जो बैकवर्ड क्लासेस इस कैटेगरी के जो पॉवर्टी में थी, यहाँ जो गरीबी रेखा के नीचे आती थी या बहुत गरीब उस समय हुआ करती थी या उनके साथ अनटिचेबिलिटी इस तरह की प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन लॉस को लाना पड़ा हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए आर्टिकल 15 को हम देखेंगे। आर्टिकल 15 में मैं इस वीडियो में आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए हम देखते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या है हम देखते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज, बहुत से लोग इसका ही मतलब नहीं जानते क्लॉज मतलब क्या होता है। तो बेसिकली कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, क्लॉज मतलब हो गया जैसे ये 15, तो ये आर्टिकल 15, क्लॉज मतलब 1, इसका पहला पार्ट ऐसे कह सकते हैं। इसी को जुडिशियरी की लैंग्वेज में आर्टिकल 15 क्लॉज 1 या जैसे 14 क्लॉज 1 ऐसे कह सकते हैं बस। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या है मैं बताता हूँ। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस एक्सेट्रा। मतलब क्या हुआ इसका, हाँ, कि डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और किसी भी क्लास के बेसिस पे। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या बताया है, इसमें बोला है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट पर्सन, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट पर्सन विद रिगार्ड टू पब्लिक प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ मैं अब डिस्कस करता हूँ। पहले तो हमें आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में नॉर्मली बोला गया है कि प्लेस, जेंडर, रिलीजन या कोई भी तरह से कास्ट के बेसिस पे किसी भी तरह की कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। किसी भी तरह से गवर्नमेंट भेदभाव नहीं कर सकती या कोई व्यक्ति नहीं भेदभाव कर सकता है किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति के साथ में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे वो कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो। कोई भी जो पर्सन होगा, हाँ, वो किसी भी तरह से किसी भी कैटेगरी को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी के साथ भी नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बताया गया है बेसिकली। और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या कहा गया, इसमें बोला गया नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड टू पब्लिक प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, तो इसमें बोला गया नॉर्मली कि पब्लिक प्लेसेस को लेकर के कोई भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। किसके बेसिस पे? प्राइवेट पर्सन किसी भी तरह से पब्लिक प्लेसेस को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मतलब जैसे अपर कास्ट का कोई अगर पर्सन है, तो जैसे पहले हुआ करता था अनटचेबिलिटी जब प्रैक्टिस होती थी, तो कोई भी किसी के जो अपर कास्ट के वेल्स वगैरह होते थे, कुएँ वगैरह होते थे, उनमें कोई भी पानी नहीं पी सकता था। तो ये इन सबको क्राइम बताया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में। उन्होंने बोला नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में बोला गया है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्लेसेस बाय प्राइवेट पर्सन। किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट पर्सन यानी जो लोग होंगे अपर कास्ट के कह सकते हैं, हाँ, तो वो लोग किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं यहाँ। किसको लेकर के? पब्लिक प्लेसेस की चीज़ों को लेकर के। जैसे कि यहाँ की ये फील्ड अपर कास्ट के लोगों के यहाँ पे लोअर क्लास का व्यक्ति नहीं आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में इसे क्राइम बताया। फिर क्या बोला आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या बताया है, तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेंस एंड चिल्ड्रंस। इसमें नॉर्मली क्या बताया है कि स्पेशल प्रोविज़न्स की बात की गई है वुमेंस और चिल्ड्रंस को लेकर के। मतलब उस समय जो उस समय ऐसे जो हमारा जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस समय वुमेंस को
बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था किसी भी फील्ड में, इसलिए यहाँ इस राइट को रखा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। और चिल्ड्रंस जो छोटे बच्चे होते थे उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती थी, इसलिए भी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, जिसमें बहुत सारे योजनाओं को उस समय लाया गया हाँ कि वुमेंस और चिल्ड्रंस को भी बराबरी का हक मिले समाज में, इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को इंक्लूड किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।